आज 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। पीएम मोदी ने किया संबोधन, देशवासियों को बताए योग के फायदे। सीएम मनोहर लाल का दिखाया जुदा अंदाज, पंचकुला में पैराग्लाइडिंग का उठाया लुत्फ, वाटर बाइक पर भी आजमाया हाथ। पंचकुला में किसानों का हंगामा, सीएम मनोहर लाल का विरोध करने पहुंचे किसान, पुलिस ने रास्ते में ही रोका। सिंगू बॉर्डर पर ग्रामीणों ने की महापंचायत, संयुक्त किसान मोर्चा को दिया 10 दिन का वक्त, रास्ता ना खोलने पर बनाएंगे अगली रणनीति। जींद में किसानों ने टोल प्लाजा पर किया कब्जा, वाहनों के लिए छोड़ी सिर्फ 2 लेन, बोले कानून वापसी के बाद ही होगी घर वापसी। टीकरी में आंदोलन स्थल पर युवक को जिंदा जलाने के मामले ने पकड़ा तूल, एक और आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सांसद अरविंद शर्मा ने की सीबीआई जांच की मांग। नमस्कार, न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमृत विरदी और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के साथ, जो आज पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। जी हां, योग दिवस के दिन सुबह ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से संबोधन भी किया गया और अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने योग की महत्ता क्या है वो लोगों को एक बार फिर से बताया और फिटनेस का जो मंत्र है वो योग ही है और कैसे ये आपको निरोग रखता है, इसके लाभ भी उनके द्वारा बताए गए। और एक बार फिर से लोगों से ये अपील की गई, जोर देकर कहा गया कि योग फॉर वेलनेस ही थीम है। अगर एक अच्छा जीवन व्यतीत करना है तो उसके लिए योग करना बेहद जरूरी है। तो आज 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है, क्योंकि योग जो भारतीय संस्कृति है, लेकिन आज उसकी पहचान पूरे विश्व में हो गई है और पूरे विश्व में योग दिवस को 21 जून के दिन मनाया जाता है। तो करो योग, रहो निरोग का जो ये मंत्र है वो एक बार फिर से प्रधानमंत्री लोगों को देते हुए नजर आए। हालांकि कोरोना काल के कारण इस बार बड़े समागम आयोजित नहीं किए गए, लेकिन प्रधानमंत्री ने हर किसी को अपने घर पर रहकर ही योग करने की अपील जरूर की है। पूरा विश्व कोरोना महामारी का मुकाबला कर रहा है तो योग उम्मीद की एक किरण भी बना हुआ है। 2 वर्ष से दुनिया भर के देशों में और भारत में भले ही बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं हुआ हो, लेकिन योग दिवस के प्रति उत्साह जरा भी कम नहीं हुआ है। कोरोना के बावजूद इस बार की योग दिवस की थीम योगा फॉर वेलनेस ने करोड़ों लोगों में योग के प्रति उत्साह को और भी बढ़ाया है। तो योग फॉर वेलनेस का थीम इस बार दिया गया है इस 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को। और बेशक सार्वजनिक समागम प्रधानमंत्री ने जैसे बताया कि इस बार बड़े आयोजित नहीं किए गए, लेकिन बावजूद इसके जो लोगों में उत्साह है वो योग करने का वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो कैसे आप भी घर पर रहकर योग कर सकते हैं, कौन कौन सी आसन हैं जो आपको और भी ज्यादा स्वस्थ रखने में आपके लिए लाभदायक साबित हो सकते हैं, आपको बताएंगे। हमारे साथ योगा इंस्ट्रक्टर रोहिणी गुलाटी जुड़ गई हैं। रोहिणी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल पर। तो हालांकि आप रोज योग करती होंगी, लेकिन क्योंकि आज योग दिवस है, खास तौर पर आज पूरे विश्व में मनाया जाता है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगी, बताना चाहेंगी योग के फायदों के बारे में? और हम ये भी चाहेंगे कि जो दर्शक आपको देख रहे हैं उनको अगर आप योग करके भी दिखा सके कि घर पर रहकर कौन से आसन हैं वो कर सकते हैं जो आसान भी हों और ज्यादा लाभदायक भी हों।
हम फिजिकल फिटनेस के साथ साथ अपने मेंटल फिटनेस का भी ध्यान रख सकते हैं योगा के थ्रू। तो कुछ आसन हैं जो हम कर सकते हैं अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपने मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो सबसे पहले जिसमें मैं बैठी हूँ, दिस इज हमारा थंडरबोल्ट पोज, जिसको हम वज्रासन बोलते हैं। ये आपको ना तो इम्यूनिटी भी देता है, एक स्ट्रेंथ भी देता है आपके थाइस को। तो इसको करने का तरीका है, सबसे पहले अपने घुटनों के बल बैठ जाएं, सामने की तरफ देखें, स्पाइन बिल्कुल सीधी। ये आपकी इम्यूनिटी लेवल को काफ़ी बढ़ा देता है और बिल्कुल रिलैक्स रखता है। तो इससे अगला आसन हम करने जा रहे हैं ताड़ासन। ठीक है, ताड़ासन करने के लिए पहले अपनी जगह पे खड़े हो जाएं। और सबसे पहले मैं आपको इसके फ़ायदे बता दूं। आजकल बच्चों में ये हाइट इंक्रीज़ करता है, हमारी कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ाता है ताड़ासन। ठीक है, जिसको हम माउंटेन पोज भी बोलते हैं। ताड़ मीन्स बड़ा, बिग। सो इसको करने के लिए हम पहले इनहेल करते हुए दोनों हाथों को लॉक करेंगे और हील्स अप। यहाँ पे हम रुक सकते हैं, जितनी देर रुक सकते हैं। 10 सेकेंड से स्टार्ट करेंगे हम। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से हील्स डाउन, हैंड्स राउंड। तो ये है हमारा ताड़ आसन। ये हमारी मेंटल हेल्थ को भी फिट रखता है और फिजिकल हेल्थ को तो फिट रखता ही है। और नेक्स्ट आसन जो हम करने जा रहे हैं वो है हमारा त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन करने के लिए पहले दोनों लेग्स को थोड़ा सा ओपन कर लेंगे, हाथों को फैला लेंगे, जिसको कि हम वॉरियर पोज बोलते हैं। लेफ्ट टो को बाहर निकालेंगे एंड बेंड लेफ्ट हैंड साइड, लुक अप एंड होल्ड। दिस इज त्रिकोण आसन। ये डायबिटिक शुगर के लिए बहुत अच्छा है। जिनको डायबिटीज़ या शुगर है वो इस आसन में रुक सकते हैं। 10 सेकेंड से स्टार्ट करें, ऊपर देखते रहें। और धीरे से वापस समस्थिति में। और फिर इसी को हम राइट लेग से परफॉर्म करेंगे। राइट लेग आउट, वॉरियर पोज। अगेन बेंड राइट हैंड साइड, लुक अप एंड साइड। और यहाँ बने रहें। और धीरे से हम वापस आ जाएंगे, टो को इनसाइड कर लेंगे। तो ये था हमारा त्रिकोण आसन। ऐसे बहुत सारे आसन हैं जो आपको काफ़ी बेनिफिट देते हैं। ये आसन जो है हमारा शुगर पेशेंट्स के लिए, जिनको किडनी की प्रॉब्लम है, उनके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन हाई ब्लड प्रेशर वाले इसको प्लीज़ ना करें, वो इसको थैंक यू। की महत्ता है जो वो और भी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि आपने देखा कि जब से कोरोना काल शुरू हुआ है उसमें जब पहले वैक्सीन नहीं थी तो मंत्र लोगों को यही दिया जाता था कि जहां सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनकर रखें, वहीं अपना ध्यान रखने के लिए योग जरूर करें। तो ऐसे में ये बात आ रही थी कि कुछ लोगों में ज्यादा स्ट्रेंथिंग नहीं बन पा रही थी, जैसे आपने इम्यूनिटी के लिए बताया। तो कुछ ऐसा भी हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को आप बताएं कि लंग्स के लिए, हमारे फेफड़ों के लिए, उसको स्वस्थ रखने के लिए कौन सा योग वो कर सकते हैं और स्ट्रेंथ किससे बढ़ सकती है, क्योंकि ज्यादातर लोगों की शिकायत यही रहती है कि वो योग करना शुरू करते हैं तो सांस फूलने लग जाती है और ज्यादा देर वो योग नहीं कर पाते। निकलने के लिए योग हमें बहुत हेल्प करता है। बहुत सारे आसन हैं जिनसे हम अपनी लंग्स की कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। सबसे पहले आसन आएगा इसमें हमारा उष्ट्र आसन, जिसको हम कैमल पोज करते हैं। ये हमारी लंग्स की कैपेसिटी को भी बढ़ाता है, हमारी स्पाइन के लिए भी बहुत अच्छा है, हमारे थायराइड ग्लैंड्स के लिए बहुत अच्छा है, जिनको थायराइड का इशू है, हमारे सर्वाइकल के इशू को भी काफ़ी हद तक क्योर करता है। तो चलिए आइए करते हैं मेरे साथ कैमल पोज। तो सबसे पहले हम फिर से वज्रासन में बैठ जाएंगे। यहाँ से हम मर्जरी आसन में आएंगे। यहाँ पे लंबी सांस लें, सामने देखते हुए, और अपने नीज पर खड़े हो जाएंगे। दोनों हाथ अपने आगे की तरफ फैला लें। जो बिगिनर्स हैं बिल्कुल ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप करें, दोनों हाथ आगे, और धीरे से सांस लेते हुए हम अपनी हील को टच करेंगे और सांस छोड़ते हुए ऑपोजिट हैंड को टच करेंगे और ऊपर देखने की कोशिश करेंगे।
और इस आसन में हम बने रहेंगे जब तक हमारी बॉडी कंफर्टेबल है। ऊपर देखते रहेंगे और बने रहेंगे। उष्ट्रासन, ये हमारे लंग्स की कैपेसिटी को अच्छे से बढ़ाता है। और धीरे से हम इसमें वापस आ जाएंगे। 1 बाय 1, स्टेप बाय स्टेप वापस आ गए और हम इसमें बैठ जाएंगे। तो ये था हमारा उष्ट्रासन और कैमल पोज, जो कि हमारे लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है और हमें एक अंदर से इम्यूनिटी और स्ट्रांग बनाता है। तो बिल्कुल देख रहे हैं आप कि किस तरीके से कौन कौन से आसन हैं जो आपके लिए लाभदायक साबित हो सकते हैं। कुल मिलाकर अगर हम योग की बात की जाए तो पूरा योग ही लाभदायक होता है, क्योंकि सिर्फ तन के साथ ही नहीं बल्कि मन को भी आपके शांत रखता है। तो रोहिणी, पहले मेडिटेशन के तौर पर किया जाता था, क्योंकि हालांकि अगर योग की संस्कृति की बात करें तो ये बहुत पुरानी हमारे ऋषियों के टाइम से चली आ रही एक परंपरा है। योग को जुड़ना कहा जाता है कि जब शरीर की भावनाएं मन की भावनाओं के साथ जुड़ती हैं। लेकिन आज एक नई परिभाषा मिल गई है, योग को पूरे विश्व में दुनिया भर में मनाया जाने लगा है। तो कैसा लगता है कि जब एक परंपरा आज आपकी पूरी दुनिया भर में मनाई जाती है? बहुत अच्छा लगता है ये सुन के, क्योंकि सही में आपने सही बोला। जो योग शब्द है हमारी संस्कृति युज से आया है, जिसका मतलब होता है जोड़ना। आपने बिल्कुल सही बोला। तो योग हमें कहीं ना कहीं अपने आप से जोड़ता है, जो आजकल की जनरेशन में कहीं ना कहीं बहुत दूर जा चुका है। लोग बहुत भीड़ भाड़ में अपने आप को बिजी कर चुके हैं और योग से बहुत परे हो चुके हैं। सो योग आज की जनरेशन ने जो अपनाया है तो बहुत अच्छा लगता है। जो योगा डे, इंटरनेशनल डे मनाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं बहुत खुशी है और हम अपनी संस्कृति से कहीं ना कहीं फिर से जुड़ रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है। और ये योग जो है हमें ना ही तन, हमारे मन, हमारे माइंड को भी बहुत तंदुरुस्त रखता है, हमें अंदर से स्ट्रांग बनाता है। बॉडी तो फिट करता ही करता है, बल्कि हमारे जीवन में आने वाले दुखों से लड़ने के लिए कहीं ना कहीं हमें एक स्ट्रेंथ भी देता है। तो योग बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ में। इसे रूटीन में अपनाएं, इसको भी एक हैबिट बनाएं। जी। तो रोहिणी, कुछ और बातें हैं जो बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होते हैं, क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि शायद जो योग करने का समय है वो सिर्फ सुबह ही होता है, लेकिन क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास सुबह का समय नहीं होता तो वो सोच लेते हैं कि शायद हम योग कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे पास सुबह का समय नहीं है। तो ये भी आप हमारे दर्शकों को बताएं कि कौन से समय या किस किस समय वो योग कर सकते हैं। और खाने पीने को लेकर बड़े सवाल रहते हैं कि क्या खाया जाए, या फिर लगता है कि कुछ लोग अगर डाइटिंग करते हैं तो वही योग कर सकते हैं। जी बिल्कुल, जो आपने बोला कि पहले बात तो योग करने का कोई समय नहीं है इतना, बट अगर हम सुबह और शाम करें तो वो एक बेस्ट समय, बहुत अच्छा समय माना जाता है। बट ऐसा नहीं है कि हम योग करने के लिए बाउंड हो जाएं। जब भी आपको समय मिले, जब भी आपको मौका मिले, आप योग करें, क्योंकि तंदुरुस्त रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे खाना बहुत ज़रूरी है, ऐसे ही अपनी ज़िंदगी में योग को भी अपनाएं। योग भी बहुत ज़रूरी है आजकल की दिनचर्या में। सो खाने पीने के मामले में मैं ये कहूँगी, ये ज़रूरी नहीं है कि जो हेल्दी खाते हैं वही योग कर सकते हैं। वैसे तो हमें हेल्दी ही खाना चाहिए, बट ऐसा नहीं है कि हेल्दी खाने से ही योग होगा। हम कभी भी कहीं भी योग की शुरुआत कर सकते हैं। तो बिल्कुल कभी भी कहीं भी शुरुआत हो सकती है। रोहिणी, खास तौर पर आजकल के समय में आपने देखा एक और तो कोरोना काल है, और दूसरी और अगर बच्चों की बात की जाए तो बच्चे ज़रूर बाउंड हो चुके हैं मोबाइल्स को लेकर, ऑनलाइन स्टडीज़ को लेकर। तो ऐसे में बहुत से पेरेंट्स की ये शिकायत भी थी कि स्कूल न खुलने के कारण बच्चों की आंखों पर असर हो रहा है। और हम चाहेंगे कि कुछ आसन अगर आसान से आप बच्चों के लिए बता सकें, क्योंकि शुरुआत का समय है, बच्चों की फ्लेक्सिबिलिटी भी वहीं से बढ़ती है और स्टिफनेस भी वहीं से आती है। और इसके साथ ही जो बुजुर्ग, हमारे जो उम्रदराज लोग हैं, वो भी बहुत टीवी देख रहे हैं, अगर उनके लिए भी आप घर पर बैठे आसान से आसन बता सकें। तो आंखों के लिए बहुत ही सिंपल और आसान आसन है। सबसे पहले हमने सीधे वज्रासन में बैठ जाना है। वज्रासन में क्यों? जब भी कुछ भी आप आसन करें ना, तो आपकी स्पाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, तभी आपकी बॉडी पे अच्छा इम्पैक्ट, उस आसन का प्रभाव अच्छा आता है। तो सबसे अच्छा आसन है हमारा वज्रासन। तो इसमें बैठ के हम परफॉर्म करेंगे। तो आइज़ के लिए सबसे पहले हम आइज़ को ब्लिंक करेंगे। तो जितना जोर से ब्लिंक कर सकते हैं आप आंखों को बंद करें और खोलें। ये आप 10 बार करेंगे।
10 बार से 10 काउंट से शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे इसको 20 काउंट्स तक लेके जाएंगे। तो पहले स्लो करेंगे, फिर धीरे धीरे फास्ट करेंगे। इससे आपकी आंखों में जब आप बंद करेंगे तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होने लगता है। इससे आपकी आईज में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होगा तो ऑब्वियस है मूवमेंट अच्छे से होगा, हमारे मसल में रोटेशन होगी, तो हमारी आई साइट बहुत अच्छी, बहुत हेल्दी, वीक नहीं होगी एटलीस्ट। तो इसको करते हैं हम। धीरे धीरे आंखों को बंद करें और खोलें, आंखें बंद करें और खोलें। अब इसी को हम थोड़ा सा फास्ट करेंगे। अब हल्के हाथों से अपनी इंडेक्स फिंगर को लेकर अपनी आई बॉल की हमने मसाज करनी है, ताकि मसल जो हमारा प्रेशर में आ गया है हमने उसको रिलैक्स करना है। फिर इसको ऑपोजिट साइड घुमाएं अपनी इंडेक्स फिंगर के साथ। इस क्रिया से कहीं ना कहीं अपनी आईज को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जो इतनी हार्मफुल रेज बच्चों की नन्ही सी आईज को इफ़ेक्ट कर रही हैं। तो ये आसन आप डेली कर सकते हैं, मॉर्निंग में उठ के और या रात को सोने से पहले। तो बहुत अच्छा प्रभाव आपके शरीर पर, आपकी आंखों पर। तो बिल्कुल बच्चों के लिए लगता है कि बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से ऑनलाइन स्टडी है, जिस तरीके से मोबाइल पर आजकल समय बिताया जा रहा है, तो ज़रूरी है कि थोड़ा सा समय अपने लिए, अपने शरीर के लिए, अपनी आंखों के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए भी ज़रूर लगाया जाए। तो रोहिणी, प्रधानमंत्री ने तो कहा कि वेलनेस ही जो है वो फिटनेस है, फिटनेस का मंत्र उन्होंने दिया है। तो आप क्या मंत्र जो है वो हमारे दर्शकों को देना चाहेंगी कि कैसे घर पर रहकर कम समय में नियमित संसाधनों के साथ ही वो फिट रह सकते हैं? जी, आपने बोला हम घर पे ही रह के, हमें ज़रूरी नहीं है योग के लिए कहीं बाहर जाना पड़े। हम घर पे कहीं भी बैठ के, इवन हम अपने बेड पर भी बैठकर योग आसन परफॉर्म कर सकते हैं। तो कुछ आसन हैं जो मैं आपको बताऊंगी जिनको नी प्रॉब्लम रहती है, जो ज़्यादा चल फिर नहीं सकते, हमारे बुजुर्ग हैं, तो उनके लिए सबसे पहले हम बैठ जाएंगे। तो आजकल बहुत सुनने आ रहा है कि बच्चों में भी काफ़ी प्रॉब्लम होगी, बैठ बैठ के उनके नी ज़्यादा काम नहीं कर रहे, मम्मा मैं थक गया। तो उनके लिए हम पहले दंड आसन में आ जाएंगे। तो इस पोजीशन में हम बने रहेंगे, दोनों हाथ आपके नी के ऊपर आ जाएंगे, तो स्पाइन बिल्कुल सीधी। यहाँ पे हम दंड आसन में बने रहेंगे। जितनी देर आप कंफर्टेबल हैं इस आसन में बैठ सकते हैं। और इसी आसन से हम नमस्कार करेंगे। दोनों हाथों को सांस लेते हुए ऊपर ले जाएं और नमस्कार करेंगे। और धीरे से सांस छोड़ते हुए हैंड्स डाउन। अब हम अपनी नी को 90 डिग्री अपनी बॉडी के पास ले आएं, दोनों हाथों को लॉक करके अपने नी के नीचे। अब हमने नी को मूव करना है क्लॉकवाइज। ये हम 10 काउंट से शुरुआत करेंगे, क्लॉकवाइज घुमाते रहेंगे। ये आपकी नी को स्ट्रेंथ देता है। जिनको नी प्रॉब्लम है, गॉट की प्रॉब्लम है, गठिया है, उनके लिए भी बहुत प्यारा आसन है। सिंपल मूवमेंट करनी है और बहुत ही आराम से। इसको हम फास्ट नहीं करेंगे। देन इसको रिवर्स, पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, बहुत ही धीरे धीरे मूव करना है। आपकी नी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होगा, आपकी नी पेन बहुत आराम से चली जाएगी। सो इसको रेगुलर करते रहिए। ऐसे ही आप ऑपोजिट लेग के साथ करेंगे। अपनी लेग को जितना पास लेके आ सकते हैं अपनी चेस्ट के पास लेके आए। देन इसको बहुत ही धीरे से मूव करेंगे क्लॉकवाइज। ऐसे ही इसको विपरीत दिशा में ऑपोजिट साइड घुमाते रहें। बहुत ही सिंपल आसन है और बहुत ही फायदेमंद आसन है। और धीरे से अपनी लेग को नीचे रख लेंगे। वापस हम दंड आसन में आ जाएंगे और बने रहें इस आसन में। टो को अंदर की तरफ खींच लें, बॉडी बिल्कुल सीधी। स्टाफ आसन, स्टाफ पोज बोलते हैं हम इसको, दंड आसन। ये बहुत ही बेनिफिशियल है जिनको नी प्रॉब्लम रहती है।
ऐसे ही इसी आसन में हम बनते हुए ही एक और आसन करेंगे जिसको हम बोलते हैं पश्चिमोत्तान आसन। तो पहले मैं उसके फायदे बता दूं आपको। पश्चिमोत्तान आसन जो है हमारा, ये इसको हम फॉरवर्ड बेंडिंग भी बोलते हैं। तो जिनको किडनी की प्रॉब्लम है और पीसीओडी है, शुगर है, और वो ये कर सकते हैं। लेकिन जिनको हाई ब्लड प्रेशर है और जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है वो ये आसन ना करें। तो देखते हैं ये आसन कैसे करते हैं। पहले हम अर्ध पश्चिमोत्तान से शुरुआत करेंगे। तो अपनी राइट लेग को इसको फोल्ड करके अपनी थाई के पास लगा लें। सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाना है और सांस छोड़ते हुए फॉरवर्ड बेंड और अपने फोरहेड को नी पे लगा लें और बने रहें इस आसन में। यहाँ पे नॉर्मल ब्रीदिंग, सांस लेते रहें और छोड़ते रहें। और धीरे से सांस लेते हुए हम वापस और सांस छोड़ते हुए हैंड्स डाउन। ये हमारा अर्ध पश्चिमोत्तान आसन हो गया। इसके साथ हम इसको ऑपोजिट लेग से परफॉर्म करेंगे। लेफ्ट लेग को बेंड करके थाई के पास लगा लेंगे। फिर से दोनों हाथों को उठाएंगे और सांस छोड़ते हुए हम फॉरवर्ड बेंड, फोरहेड को नी पे लगा लेंगे। और धीरे से ऊपर दोनों हाथ सांस छोड़ते हुए नीचे ले आएं। ऐसे ही इसको हम दोनों पैरों के साथ सीधा कर लें। फिर से ऊपर करें हाथों को, इनहेल और सांस छोड़ते हुए फॉरवर्ड बेंड, पश्चिमोत्तान आसन। सांसें लेते रहें। इनहेल अप। जितनी देर आप बन सकते हैं इस आसन में, जितनी देर आप कंफर्टेबल रह सकते हैं इस आसन में बने रहें। धीरे धीरे 10 काउंट से लेकर इसको 1 मिनट तक लेके जाएं। तो ये आसन आपको पूरा बेनिफिट देगा। आपकी स्पाइन को भी कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ देगा, आपकी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करेगा। ये इम्यूनिटी के लिए भी बहुत अच्छा है। आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होगा। आपकी स्प्लीन प्रेस होगी तो आपके वाइट ब्लड सेल्स अच्छे से बनेंगे जो आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाते हैं। बिल्कुल रोहिणी, तो यानी कि हालांकि कह सकते हैं कि समय जरूर लगता है। ये एक बहुत धीमी प्रक्रिया हम कह सकते हैं कि बहुत तेजी से करने वाले आसन नहीं है। बहुत धीरे धीरे करें लेकिन बहुत आरामदायक और बहुत लाभदायक साबित होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रोहिणी, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल के साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों को योग के ये गुर सिखाने के लिए। तो देखा आपने कि कैसे घर पर रहकर आराम से आप अपने चाहे कमरे के अंदर जो ये आसन कर सकते हैं और योग कर निरोग रह सकते हैं।